तो इसकी ब्राइटनेस आपको लग रही होगी तेज है। इसको चलाते हैं, फिर उसके बाद लाइट कर देते हैं ऑफ। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर लाइट हो रही है, इसी से है सारी लाइट हो रही है। तो ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट ये पीसीबी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सर्किट बनाना होगा और डायरेक्ट 4 वोल्ट से ये ऑपरेट हो जाएगा। बड़े तो बूस्टर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एक इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल को बनाने के लिए ये हमने एक थोड़ा सा मोटे साइज का इंडक्टर कोर लिया हुआ है। इसका साइज समथिंग होगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आउटर डाया जो है वो है, आउटर एरिया जो है वो है समथिंग 3 सेंटीमीटर के आसपास का। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है कोर की वो लगभग 7 mm की है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा हैवी लिया है। अगर आपके पास छोटा है तो आप छोटा ले सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, जो मेन वाइंडिंग है जिसमें स्विचिंग करानी है वो वायर लिया है हमने 22 AWG का, 22 नंबर गेज का। और जो ये पतला वाला तार लिया है ये फीडबैक कॉइल का है, ये लिया है हमने 38 नंबर गेज का, 38 नंबर AWG वायर है। और इसमें 25 टर्न इधर है और 25 टर्न इसमें भी है, दोनों में 25-25 टर्न का है। और एक कॉमन बना लिया जो सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि ये इधर से आया है इस तरह से और ये इस तरफ से नीचे तरफ गया है, पतला वाला नीचे गया है, यहाँ तक ये मोटा वाला है, तो ये सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसी तरह से इसमें सारे टर्न लगे हुए हैं। और ये 2 आउटर लूप निकल आए हैं, पहला टर्मिनल और ये दूसरी कॉइल का दूसरा लास्ट वाला टर्मिनल, और एक ये कॉमन। 3 पॉइंट बन गए हैं और ये 3 पॉइंट हमें चाहिए स्विचिंग कराने के लिए, ये तीनों टर्मिनल में चाहिए। अब लेते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर हमने लिया है, तो हमने लिया है 1351 ट्रांजिस्टर, 60 वोल्ट और 3 एम्पियर का। चलिए इसमें किस तरह से कनेक्शन करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लगाएंगे फीडबैक रजिस्टर, और फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू है 330 ओम। तो ये रहा इसका बेस पॉइंट, और ये रहा इसका कलेक्टर। और ये रहा इसका लास्ट वाला पिन इमीटर। ठीक है, तो इसके कनेक्शन तो हो गए हैं। अब कॉइल के कनेक्शन इसी में करने हैं। तो ये वाला हो जाएगा बैटरी का इनपुट माइनस वाला, और इन दोनों पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस में लगानी है फीडबैक कॉइल, पतला वाला वायर जो था उसको। चलिए लगा देते हैं उसको भी साथ में। और ये रहा हमारा सिंगल वायर टर्मिनल। अब ये कॉइल का वेट ज़्यादा है तो इसको अलग नीचे उतार देते हैं। अब जो ये लास्ट वाला टर्मिनल एक बचा है मिड वाला, इसमें लगा देते हैं एक वायर। ये रहेगा बैटरी का VCC पॉइंट। ठीक है, अब स्विचिंग तो शुरू हो गई, अब हमें लेना है आउटपुट। तो आउटपुट हमें लेना है, जो बैटरी का निगेटिव वाला टर्मिनल है वो तो कॉमन रहेगा, और जो ये वाला जो है कलेक्टर पिन का जो है, इस कलेक्टर वाले से एक डायोड लगा करके आउटपुट लेंगे और कैपेसिटर में देंगे। कैपेसिटर हमें लेना था 100 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड का, तो वो हमें मिला नहीं, हमें मिला 100 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड का। तो इसको लगा के देखते हैं कि पावर क्या है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम 100 माइक्रोफेरेड का ही लगाएंगे। ठीक है, 4007 डायोड चाहिए एक हमें, तो ये रहा 4007 डायोड। जो कैपेसिटर है प्लस वाला टर्मिनल जिसका जो वाला है उसमें इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, इस तरह से। ठीक है,
माइनस वाले टर्मिनल पे एक वायर सोल्ड कर लेंगे जो इनपुट आउटपुट दोनों के लिए रहेगा। इसमें कैपेसिटर में इन करने के लिए और आउट करने के लिए दोनों में काम आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर इस तरह सोल्ड कर लिया, इसमें एक डायोड लगाया है और ये 2 वायर जोड़ लिए हैं। ये यहाँ से आउटपुट मिलेगा हमें, और ये वाला जो काला वाला जो वायर अटैच किया है इसमें, ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा जो माइनस का जो आ रहा था, ग्राउंड आ रहा है यहाँ पर उसमें, और जो ये कलेक्टर पिन है इसके साथ इस तरह से ये कनेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो इसको यहाँ पर अटैच कर दिया और ये डायोड के साथ जुड़ गया ये वाला टर्मिनल कलेक्टर वाला। और ये आप देख लीजिए ध्यान से किस तरह से कनेक्शन हुए हैं इसके, और इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये वाला टर्मिनल जो है ये माइनस वाला टर्मिनल है जो कॉमन है पूरे में ग्राउंड, और यहाँ से आउटपुट मिलेगा, और ये VCC है। ठीक है, चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मल्टीमीटर ले लिया है, DC में सेट कर लेंगे इसको 200 वोल्ट की रेंज पे, क्योंकि यहाँ पर 100 वोल्ट का हमने कैपेसिटर लगाया है तो मैक्सिमम 100 ही दिखाएगा यहाँ पर। और ये माइनस वाली कनेक्ट कर ली और ये प्लस वाली कनेक्ट कर दी। सप्लाई आउटपुट की जुड़ गई है, अब बचा है इनपुट में देना। तो इनपुट में देने के लिए हम लेंगे ये 4 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, और एलिगेटर क्लिप, तो एलिगेटर क्लिप कनेक्ट कर देते हैं प्लस वाले इधर, और माइनस वाली कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर साइड में इस तरह से। थोड़ा सा दूर रख देते हैं। तो ये कनेक्ट कर दिया प्लस का, और ये यहाँ पर ये एक वायर निकल गया है इसका मल्टीमीटर का माइनस वाला, उसको फिर से अटैच करेंगे। और अब देखते हैं, तो लगभग 100 वोल्ट पहुंच गया है। अब ऐसा करते हैं, अब इसमें हम लगाएंगे एक जो 15 वाट का LED का PCB है, AC PCB है। इसको डायरेक्ट इसमें लगाएंगे और देखेंगे कि ये कितना ब्राइट चल रहा है। और हमने बेसिकली इसी के लिए बनाया है ये बूस्टर। ये LED 15 वाट की LED PCB पड़ी है मेरे पास, इसी को चलाने के लिए बूस्टर बनाया है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। और ये जो बैटरी हमने इस्तेमाल की है, ये बैटरी का वोल्टेज भी एक बार देख लेते हैं कि बैटरी हमारी कितनी चार्ज है अभी और कितनी खपत हो रही है। तो 4.1 वोल्ट दिखा रहा है ये, यानी बैटरी हमारी लगभग फुल चार्ज है। तो अब ये PCB कनेक्ट कर लेते हैं LED की, प्लस माइनस के हिसाब से ही, या फिर इसको डायरेक्ट सोल्ड कर देते हैं इसी में। सोल्ड कर लेते हैं इसको इसी में। तो प्लस वाला ये रहा,
और ये रहा माइनस का। तो ये पीसीबी हो गई सोल्ड। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। चलिए टेस्टिंग भी कर लेते हैं साथ साथ ही। तो ब्राइटनेस है लेकिन इतनी बढ़िया नहीं है, आपको ऑफ करके दिखा देते हैं। और एक बार ट्रांजिस्टर देख लेंगे कि ट्रांजिस्टर हीट तो नहीं हो रहा है। ट्रांजिस्टर कोई हीट नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा सा हमें इसमें कैपेसिटर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें कैपेसिटर थोड़ा सा बढ़ाते हैं और कैपेसिटर लगाते हैं इसमें 100 वोल्ट का। ये 63 वोल्ट का है। ये 63 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड का है। 100 का मिल नहीं रहा हमें कहीं कोई। तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर मिल गया है 100 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड का। इसको लगाएंगे अब। ठीक है, चलो कैपेसिटर सोल्ड कर देते हैं। ये वाली साइड जो है ये रहेगी प्लस की, ये माइनस की। ठीक है, तो इस तरह से इसको सोल्ड करेंगे। ठीक है, सोल्डरिंग रेडी हो गई है। फिर से एक बार टेस्टिंग करते हैं। ये वायर थोड़ा सा दूर कर देते हैं वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ब्राइटनेस ठीक है। तो बढ़िया काम कर रहा है। बाकी अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने एक और बूस्टर बनाया था, वो भी बढ़िया काम कर रहा था। हालांकि इसमें हमने बड़ी कोर इस्तेमाल करी है लेकिन वो इससे बेटर था पुराना वाला जो हमारा एक सर्किट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, चैनल में पड़ा हुआ है। हमारा फर्स्ट वीडियो है वो। ये बूस्टर जो हमने बनाया था, ये बूस्टर अच्छा काम कर रहा है। इससे भी अभी आपको जला के दिखाएंगे। हमने यहाँ पर कोर बड़ी करी है लेकिन ये कोर जो है ये आयरन कोर है और ये फेराइट कोर होती है। ये ज़्यादा बढ़िया है, बेटर ऑप्शन देती है इस वाली से। तो ये पीसीबी इससे निकाल के इसमें लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
सेम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, वो भी 4 वोल्ट चलता है, 3.7 वोल्ट से अच्छा काम कर जाता है। ये सब कुछ हटा देते हैं। ये आउटपुट सेक्शन है। तो ये रहा प्लस वाला टर्मिनल। तो ये हो गया सोल्ड। अब इसको देते हैं सप्लाई। सप्लाई देने के लिए वही सेम वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे, 4.0। तो ये रहा प्लस वाला और ये रहा माइनस का, ठीक है। तो इसकी ब्राइटनेस आपको लग रही होगी तेज है। इसको चलाते हैं, फिर उसके बाद लाइट कर देते हैं ऑफ, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर लाइट हो रही है, इसी से है सारी लाइट हो रही है। तो ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट ये पीसीबी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सर्किट बनाना होगा और डायरेक्ट 4 वोल्ट से ये ऑपरेट हो जाएगा। बढ़िया काम कर रहा है, आप लोग बना के देखिए। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो चैनल पे विजिट करेंगे तो फर्स्ट वीडियो जो है वो हमारा इसी सर्किट का है जो हमने बनाया था। अच्छा ऑपरेट हो रहा है और इस पर हमने 120 वोल्ट का आउटपुट चेक किया है।